हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 की गणित का चैप्टर 9.1 के एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 देखेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें कह रहा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई कहती है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कोई एक पेड़ है। ये हमने कोई पेड़ मान लिया है, इससे नाम देते हैं ए बी। एक पेड़ ए बी है और मान लेते हैं आंधी आने से यहाँ से इसका कोई इस पर इसी पेड़ पर एक कोई पॉइंट सी होगा जहाँ से ये टूट जाता है। ये इस पॉइंट से टूट जाता है और ये टूटा हुआ भाग जो है जमीन को छूने लगता है। तो ये टूटा हुआ भाग ये जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ कितने एंगल का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का जो है एंगल बनाता है और ये बनाता है जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल। और यहाँ पे ये क्या होगा? 90 डिग्री का। और इस पॉइंट को मान लेते हैं जहाँ पर ये छूता है, इसे मान लेते हैं डी। हमें इसने कहा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी। पेड़ का पाद बिंदु कहाँ है? ये है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। पेड़ का शिखर ये था ए और यही टूट कर आया यहाँ पे डी पे, और ये जमीन को जहाँ छूता है, जमीन को यहाँ पर छू रहा है, जमीन को जहाँ छूता है और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी ये कितनी है? 8 मीटर है। ये दिया इसने कितनी है? 8 मीटर। 8 मीटर हो गई। अब कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई तो पहले जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। प्राप्त है पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई क्या है? ए बी है। पेड़ की ऊंचाई ए बी है। हम ए बी को क्या लिख सकते हैं? ए बी को ए सी प्लस बी सी, इसे लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी। लेकिन आप और देखेंगे ए सी प्लस बी सी तो ठीक है। अब ये जो ए सी है ये किसके इक्वल होगा? सी डी के इक्वल होगा। क्यों सी डी के इक्वल होगा? क्योंकि जो ए सी है यहीं से टूट गया है। जो ए सी थी यही टूटा हुआ भाग कहाँ पे आ गया है? यहाँ पे जमीन को छू रहा है। तो ए सी इज इक्वल टू क्या होगा? सी डी। तो हम ए सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? सी डी। तो ये हो सकता है सी डी प्लस बी सी, ये आएगा। ठीक है, ये मीटर में आएगा क्योंकि मीटर में दी हुई सब दूरी। तो हमें पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए सी डी और बी सी दोनों निकालने पड़ेंगे। तो पहले सी डी निकाल लो या फिर पहले बी सी निकाल लो, चाहे जो निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में। बी सी डी में बी सी डी में क्या है? हमें दिया हुआ जिस पर दो कोण बनते हैं वो आधार होता है, बेस होता है। तो इसमें एक 90 का और ये बना, तो ये क्या होगा? आधार। तो चाहे पहले बी सी निकाल लें चाहे सी डी, दोनों बात है। तो हम बी सी चल पहले निकाल रहे हैं। इसमें आधार दिया हुआ है और निकालना क्या है? लंब। तो लंब और आधार जिनमें आते हैं हम वही लगाएंगे। लंब आधार किसमें आता है? tan थीटा में होता है। तो हम इसमें क्या लगाने वाले? tan थीटा। और यहाँ पे पता है थीटा इज इक्वल टू कितना है? 30 डिग्री। तो हम लिखेंगे tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या है? BC है, तो हो जाएगा BC। आधार क्या है? BD है, BC अपान क्या हो जाएगा? BD। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू दी है 30 डिग्री। यहाँ पे कोण कितने बन रहा है? 30 डिग्री का। तो यहाँ पे tan थीटा की जब क्या रख देंगे? 30। tan 30 इज इक्वल टू BC। BC की वैल्यू तो हमें निकालनी है। यहाँ पे हो जाएगा BC अपान BD। BD की वैल्यू दी है कितनी है? 8 मीटर। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC अपान 8। इसलिए BC इज इक्वल टू 8 इधर क्या जाएगा? मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 8/√3 मीटर। ये BC की वैल्यू आ गई। BC की वैल्यू के आने के बाद हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? CD की। तो CD की फिर लगाएंगे, फिर इसी में लगाने वाले इसी त्रिभुज में। ध्यान से देखिए, इसी त्रिभुज यहाँ पे हमें चाहिए BC और CD दोनों चाहिए। तो BC निकल चुका है। BC कितना है? 8/√3 आया है। 8/√3 मीटर ये BC आया है। अब BC के लिए हम फिर इसमें क्या करें? CD निकालना है। तो CD के लिए हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तो ये कर्ण निकालना है। CD क्या है? हमारा कर्ण हाइपोटेनस है। कर्ण निकालना है किसके आधार पर निकाल सकते हैं?
लंब की वजह से, लंब दिया है और कर्ण निकाल सकते हैं, लंब कर्ण साइन थीटा लगा के, या फिर ये बी डी दिया हुआ है और क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, यानी कि आधार दिया है कर्ण निकालना है, आधार और कर्ण किसमें आते हैं, कास थीटा, या तो फिर कास थीटा लगा दें, तो चाहे जिस तरह कर लो दोनों का आंसर वही आने वाला है। तो हम फिर इस समकोण त्रिभुज बीसीडी में फिर से लगाने वाले हैं, कास थीटा लगा दें या फिर साइन थीटा, दोनों से आ जाने वाला है। तो हम यहाँ पर कास थीटा लगाए दे रहे हैं, लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज बीसीडी में, बीसीडी में क्या लगाने वाले हैं, हम कास थीटा लगा रहे हैं, क्योंकि हमें बीडी दिया हुआ है और सीडी निकालना है। आप ये बीसी लंब लगाकर भी निकाल सकते हैं, लंब दिया हुआ और कर्ण, तो हम लगा रहे हैं कास थीटा, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार इसका क्या है, बीडी है, आधार बटे कर्ण, कर्ण क्या है इसका, सीडी है, तो बीडी अपान क्या हो जाएगा, सीडी, और इसमें भी थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या रखते हैं, 30 डिग्री इज इक्वल टू बी डी, बी डी कितना है, 8 है, अपान सी डी, अपान सी डी। अब कास 30 की वैल्यू हम रख देते हैं √3/2, √3/2, कास थीटा की वैल्यू कितनी, कास 30 कितनी होती है वैल्यू, कास 30 इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू 8 अपान क्या हो गया, सी डी। वैल्यू हमें किसकी चाहिए, वैल्यू चाहिए हमें सी डी की, तो सी डी की वैल्यू करने के लिए सी डी को इधर भेजना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा सी डी इज इक्वल टू 2, इधर क्या जाएगा मल्टीप्लाई में 2 कितना होगा 16, और ये 16 हुआ अपान में क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, सी डी इधर जाएगा, सी डी √3 होगा, √3 अपान में आएगा, 2 इधर के इसके साथ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 2 × 16 और ये अपान में √3 मीटर। हमें चाहिए पूरी किसकी, पेड़ की ऊंचाई चाहिए, यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, पेड़ की ऊंचाई क्या है, ए सी प्लस बी सी थी, और यही हो गई है सी डी प्लस बी सी। तो हमें पेड़ की ऊंचाई चाहिए, तो हम पेड़ की ऊंचाई को अब निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें सी डी की वैल्यू अब मिल चुकी है और बी सी की भी। तो जो पेड़ की ऊंचाई होगी, पेड़ की ऊंचाई इज इक्वल टू सी डी प्लस बी सी था, तो सी डी की वैल्यू अभी हमने निकाली है 16/√3, 16/√3। अब यहाँ पे देखिए ये निकाली, सी डी इज इक्वल टू 16/√3 प्लस बी सी की वैल्यू कितनी निकाली है, 8/√3, 8/√3। जब इसके डिनोमिनेटर यानी कि हर सेम होते हैं तो ऊपर के ऐड हो जाते हैं, दोनों ऐड हो जाए कितना हो जाएगा 24 अपान कितना हो जाएगा √3, 24/√3 का परिमेयकरण अगर हम कर दें, परिमेयकरण कैसे जानते हैं आप लोगों को पता होगा, √3 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड, तो ऊपर हो जाएगा 24√3, √3 से √3 का मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 3, बाहर आ जाएगा, 3 से काटेंगे 3 8 जा 24, तो ये आ जाएगा 8√3 मीटर। और इस प्रकार आपका पहला प्रश्न समाप्त हुआ। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। इसमें कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगानी चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए यानी कि 5 वर्ष से जो अधिक होंगे उनके लिए एक अलग फिसलन पट्टी लगवाना चाह रही है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए, और जो बड़े बच्चों के लिए होगी उनकी ऊंचाई होगी 3 मीटर, और इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है दोनों स्थिति में, 5 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए और 5 वर्ष से अधिक वालों के लिए, दोनों के लिए। तो आइए इसे हल करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो हम 2 फिसलन पट्टी बना लेते हैं, एक 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, एक 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए। ये हमने 5 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए बनाई है, तो इसमें 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो है 30 डिग्री कोण बनेगा, और इसकी जो ऊंचाई है जिसका शिखर कह रहा है फिसलन पट्टी का जो शिखर है, शिखर ये है, शिखर जो है जमीन से कितना ऊंचा होगा 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होगा, मतलब ये जो ऊंचाई होगी 1.5 मीटर होगी। ये अब एक राइट यहाँ पे 90, क्योंकि सीधा होगी यहाँ पर, यहाँ पर कितने अंश का बढ़ेगा 90 डिग्री का,
अगर 90 डिग्री का बनता है तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज है, यानी राइट एंगल। इसका नाम दे देते हैं हम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। अच्छा, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है? फिसलन पट्टी की लंबाई ये नहीं है, इसे नहीं, फिसलन पट्टी की लंबाई ये है, ये है फिसलन पट्टी की लंबाई। क्योंकि फिसलते यहाँ पर है, यहाँ से नहीं फिसलते हैं, ये लंबाई नहीं ज्ञात करनी है, ये लंबाई ज्ञात करनी है, फिसलन पट्टी कितनी लंबी है। ठीक है, तो दोनों स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमें यहाँ पर दिया क्या हुआ है, ये ए बी क्या है, यहाँ पे दो एंगल बन रहा है, तो मतलब ये आधार होगा, ये लंब है, लंब भी दिया है, तो क्या निकालना है हमें, कर्ण। अब कर्ण निकालना है तो कर्ण के लिए कौन सा लगाएंगे सूत्र, साइन थीटा लगाएंगे, लंब और कर्ण जिसमें दोनों आते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं, साइन थीटा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, और एक बात याद रखें, ये क्या है, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, कम उम्र के लिए, ये 5 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए बनाई है। तो इसमें समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या है, हम लगाएंगे यहाँ पे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा क्या है ए बी, कर्ण क्या है हमारा ए सी, ए सी ही फिसलन पट्टी की लंबाई। तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, थीटा कितने की बन रहा है, थीटा बराबर 30 डिग्री की बन रहा है ना, तो साइन 30 रखेंगे इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी 1.5 अपान ए सी। अब यहाँ पे हम साइन 30 की वैल्यू रख देंगे, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपान ए सी। यहाँ पे लिख देना है कि साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 है, यहाँ पे रखा है क्योंकि अब ए सी इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, कितना आएगा ए सी, वन के साथ होकर ए सी ही आएगा, और 2 इधर कितने डिवाइड में है तो इधर कितने जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 2 इधर भाग में है गुणे में जाएगा, तो इसके साथ जब गुणा होगा तो 15 टू जब कितना होता है 30, यानी कि 15×9 = 30, और दशमलव लगा है एक के बाद, तो दशमलव बाद 0 होगा, तो उसका कोई मतलब नहीं, तो ए सी इक्वल टू कितना होगा 3 मीटर। तो आगे मतलब कि जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए जो है 3 मीटर लंबाई होगी। अतः लिख देने, अतः 5 वर्ष से कम उम्र के, कम उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर लंबी फिसलन पट्टी होगी। हमने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निकाल दी है, कितनी होगी इसकी लंबाई 3 मीटर होगी। अब हमें निकालना है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, तो इसके लिए एक और फिसलन पट्टी बनानी पड़ेगी। इधर देखो, इसमें कहा है जो 5 वर्ष से उम्र के अधिक उम्र के बच्चे होंगे वो उसकी 3 मीटर ऊंचाई होगी फिसलन पट्टी की, और ढाल जो होगी अधिक होगी उनसे, तो अधिक ढाल के लिए कितनी के लिए कर रहा है, कितने अंश के कोण पे 60 डिग्री के कोण पे, तो प्रत्येक में फिसलन पट्टी की लंबाई तो पहली स्थिति के लिए हमने निकाल दिया है, अब दूसरी स्थिति के लिए निकालना है। तो आइए बना लेते हैं इसके लिए भी एक फिगर। फिर से वैसे ही एक फिसलन पट्टी बनाएंगे। ये मान लीजिए कितने का है, 30 नहीं, यहाँ पे 60 है, सॉरी 60 डिग्री का है। 60 डिग्री का मानना क्या है, उसने दिया है 60 डिग्री कोण बना रही है, और इसकी जो ऊंचाई है फिसलन पट्टी ऊंची है 3 मीटर ऊंची है, इसकी चाहिए 3 मीटर, और यहाँ पर कितने की बनाएगी 90 डिग्री का, इसका फिर से नाम दे देते हैं, इसका पी क्यू आर दे देते हैं, पी क्यू आर। फिर हमें फिसलन पट्टी की लंबाई है, और ये जो है ये 5 वर्ष से अधिक वालों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए बच्चों के लिए, अधिक उम्र के लिए ये फिसलन पट्टी बन गई है, 60 डिग्री है। अब फिर से वही काम करना है, इसमें क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, और निकालना क्या है, कर्ण पी आई निकालना है, तो लंब कर्ण किसमें आता है साइन थीटा, फिर लगाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे पुनः, फिर से अब किस में, अब की बार ट्रायंगल चेंज है केवल, तो समकोण है तो समकोण ही है ना, राइट ट्रायंगल किसमें पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। अब इसमें भी क्या लगाने वाले हैं, साइन थीटा लगे, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, वहाँ पर 30 थी, यहाँ पर 60 हो गई, बस इतना अंतर है, और बाकी सारा सेम है।
यहाँ पर वैल्यू केवल अलग है, लगाना वैसे ही, मेथड भी पूरा सेम है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, साइन थीटा, क्योंकि लंब कर्ण है, लंब कितना है इसका, पी क्यू है। और निकालना हमें क्या है, निकालना आर पी, क्योंकि यही फिसलन पट्टी की लंबाई। हम देखते हैं पहले दिया क्या है, दिया है हमारे पास लंब, और फिर देखते हैं निकालना क्या है। निकालना हमें क्या है, पी आर, क्यों, फिसलन पट्टी की लंबाई यहीं पर तो फिसलते हैं, यही फिसलन पट्टी की लंबाई होगी, ये नहीं होगी, इतना ध्यान रखना, आर क्यू नहीं होगी, फिसलते यहाँ पे हैं, यहाँ पे नहीं फिसलते हैं, तो यानी फिसलन पट्टी की लंबाई जो होगी पी आर होगी, ना कि आर क्यू। तो हमें दिया हुआ फिसलन पट्टी की ऊंचाई यानी कि लंब पी क्यू दिया हुआ है, निकालना है हमें कर्ण, फिसलन पट्टी की लंबाई। तो लंब कर्ण जिसमें आएंगे हम वही लगाएंगे, तो साइन थीटा में आते हैं और कासेक में भी आते हैं, जस्ट इसका अपोजिट होता है और वही होता है साइन थीटा का अपोजिट होगा। तो हम या तो साइन थीटा लगाएंगे या तो कासेक थीटा। तो हमें लंब ये दिया है और क्या निकालना, कर्ण, तो लंब यानी पी क्यू बटे कर्ण होता है साइन में, तो अपान क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 है, इज इक्वल टू पी क्यू, पी की वैल्यू कितनी है 3, अपान कितनी हो जाएगा, पी आर। यहाँ पे लिख देना थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ पे फिर देखेंगे साइन 60 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। साइन 60 की वैल्यू कितनी है, रूट 3/2 होती है, 3 अपान क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। फिर यहाँ से पी आर की अगर वैल्यू निकालने चाहे तो पी आर इधर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो पी आर इंटू क्या हो जाएगा, रूट 3 इज इक्वल टू 3 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा 2 के साथ, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, 2 3 6। अब पी आर की हमें वैल्यू चाहिए, तो 6 अपान क्या आएगा, रूट 3। अब रूट 3 हमें इसका परिमीकरण कर सकते हैं रूट 3 का, तो रूट 3 से रूट 3 क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे डिवाइड भी कर देंगे, तो पी आर इक्वल टू हो जाएगी, इसका गुणा कराएंगे इसके साथ तो कितना हो जाएगा, 6√3 हो जाएगा। और रूट 3 का रूट 3 से होगा तो रूट से बाहर आ जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, तो पी आर इज इक्वल टू हो जाएगा 2√3। अब ये जो पी आया, पी आर इज इक्वल टू 2√3, यही हमारी क्या, फिसलन पट्टी की लंबाई। यहाँ पे लिख देंगे, अतः 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर होगी। आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल से एकदम आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, और आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसका ज़रूर समाधान करने का प्रयास करूँगा। और आपको जिस भी टॉपिक जो भी कठिन लगता हो, कोई भी टॉपिक हार्ड लगता हो, आप कमेंट में बता दीजिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बना दूंगा और बहुत जल्दी बना दूंगा। और एक बात, अगली वीडियो जो आप लोगों ने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी होंगी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और इसके बाद जो है, मैं ये जो आप लोग मान याद करते हैं, साइन कॉस और टेन कॉट सेक और कासेक के, ये याद करना पड़ता है, अगर ये समस्या होती है तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आप ट्रिक, आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल ट्रिक से ये सब निकाल सकते हैं आसानी से एक बार में। प्रश्न क्रमांक 4, इसमें कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहे हैं भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास से, कोई मीनार होगी, ठीक है, तो हम मान लेते हैं मीनार तो वैसे सीधी होगी, है ना, ये मीनार है, मान लीजिए हमने, ये क्या है, मीनार है, इसे मान लेते हैं मीनार ए बी है, ए बी, और ये है जमीन का लेवल है, ये जमीन का स्तर है, ये इसी जमीन के स्तर में कोई एक बिंदु, ये कह रहा है ना, भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का कोई एक बिंदु है, मान लेते हैं ये बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु को मान लेते हैं सी। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से, मीनार का पाद क्या है, मीनार का शिखर ये है, मीनार का पाद ये है, तो मीनार के पाद से, इस पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, ये जो बिंदु है भूमि का एक बिंदु, ये मीनार के पाद यहाँ यानी बी से कितनी दूरी पर है, सी 30 मीटर की दूरी पर, इसने भी क्या है 30 मीटर की दूरी पर है, यहाँ पे लिख देंगे ये कितना है, 30 मीटर है। तो इसी बिंदु से जो 30 मीटर की दूरी पर है, इसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर क्या है, शिखर ये है, पाद ये है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो यहाँ से इस बिंदु सी से मीनार के शिखर, यानी शिखर क्या है यहाँ पे ए है, तो मीनार के शिखर ए का जो उन्नयन कोण होगा, जब ऊपर की तरफ जाता है तो इसे उन्नयन कोण कहते हैं, और जब इधर से आता है इस लेवल से नीचे आएगा तो इसे अवनमन कोण कहते हैं।
तो ये क्या है, उन्नयन कोण, मतलब इसी की बात कर रहा है। ये कहा कितना है, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी है। तो बहुत आसान है, बहुत आसानी तरीके से देखेंगे, आप लोगों को तुरंत समझ में आएगा। तो पहले जो दिया हुआ उसे लिख देते हैं। प्राप्त है BC, BC प्राप्त है मैंने। ये BC है क्या, मीनार के पाद से भूमि के बिंदु की दूरी है। भूमि के बिंदु की दूरी है। और ये है कितनी, 30 मीटर है, 30 मीटर। 30 मीटर हो गई। अब हमें ध्यान देना, और इसमें कोण कितने का, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। कोण कितने का, 30 डिग्री का है। अब ध्यान ये देना, हमें निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। मीनार की ऊंचाई क्या है, AB है। मीनार की ऊंचाई क्या है, AB। मीनार की ऊंचाई बराबर है AB। हमें AB निकालनी है, मीनार की ऊंचाई। अच्छा, ये मीनार सीधी खड़ी है तो यहाँ पर कितने अंश का, 90 डिग्री का। दो कोण बने तो ये क्या हो गया, आधार हो गया, यानी BC क्या हो गया, आधार। हमें दिया, पहले देखते हैं दिया क्या है। दिया है हम, हमारे पास ये क्या है, आधार दिया है। क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज बन गया ना 90 डिग्री की वजह से। समकोण त्रिभुज में ये क्या हुआ, दो कोण जिस पर बनते हैं वो होता है आधार। तो ये आधार आधार हो गया BC। निकालना हमें क्या है, AB। AB क्या है, लंब है। तो लंब और आधार जिसमें आएंगे वही निकालेंगे, वही लगाएंगे हम। तो tan में आता है लंब आधार, या तो काट में आता, चाहे तो tan लगा दें चाहे तो काट लगा दें, दोनों में क्या जाने वाला है। तो हम यहाँ पर क्या लगा दें, tan लगा दे रहे हैं, बस tan से आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, इसका नाम क्या, समकोण त्रिभुज ABC। समकोण त्रिभुज ABC में क्या है, हम लगाने क्या वाले हैं, tan थीटा। लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू, tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है हमारे पास, AB है, बटे आधार, आधार क्या है, BC है। तो ये बटे क्या हो जाएगा, BC। tan थीटा होता है, थीटा का यहाँ पर वैल्यू कितना है, थीटा इज इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री। तो tan थीटा जब क्या रहेंगे, 30, tan 30 बराबर AB। AB की वैल्यू तो नहीं पता है, लेकिन BC की वैल्यू पता है, कितनी है, 30 मीटर है। फिर इसके बाद जो है tan 30 है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपन 30। इन 30 इधर किस में है, भाग में, इधर किस में आएगा, गुणे में। तो ये हो जाएगा 30/√3 बराबर क्या हो जाएगा, AB। अब इसका परिमेयकरण कर सकते हैं हम, 30/√3 का। तो परिमेयकरण कैसे करते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, √3 है तो √3 से ही हर का परिमेयकरण है। तो √3 से गुणा भी कराएंगे और √3 से भाग भी, बराबर क्या हो जाएगा, AB। अब 30 का √3 के साथ गुणा हो तो क्या हो जाएगा, 30√3। और √3 का √3 के साथ होगा तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, 3 बराबर क्या हो जाएगा, AB। अब ये गुणे में तो 3 से ये कट जाएगा, 3 हम 30 या 3 3 30, तो हो जाएगा 10√3 इज इक्वल्स टू AB। अब AB क्या थी, AB ही तो हमारी, यहाँ पर AB ही तो मीनार की ऊंचाई थी, और यही हमें निकालना था। अब लिख देंगे अतः, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। हो गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ हम एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं RSIQ लर्निंग के नाम से, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग उस पर क्लिक करके उसे ज्वाइन कर लेना। और उसमें आप लोगों को कहीं पर भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट हो तो आप उसमें क्वेश्चन की जो है फोटो आप करके सेंड कर देना, और उसका वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। और आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो हम अगला टॉपिक उसी का रखेंगे। ठीक है।